प्रख्यात लेखक और विचारक विजय बहादुर सिंह ने आज अपनी वॉल पे एक बड़ा विचारोत्तेजक लेख लिखा है। आइए उसे बाँचते हैं और जांचते भी हैं। वो कहते हैं कि अब सवाल ये नहीं रह गया है कि हमें किसका शासन चाहिए। यह लगभग बेमानी है कि मोदी और शाह की जोड़ी चाहिए या राहुल और इंडिया गठबंधन। यानी भाजपा को सामने कर आरएसएस का शासन मंजूर है या आज़ादी के पहले तिलक, गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और पहले तथा बाद के गांधी, पटेल और पंडित नेहरू वाली विचारधारा और राजनीतिक सोच और दृष्टि वाला शासन चाहिए। यह एक परवर्ती सवाल रहेगा और अंततः हमें सोचना तो पड़ेगा कि देश, उसका बहुविश्वासी, बहुधर्मी लोक और समाज किस शासन में अपनी विश्वास बहुलता और आस्था बहुलता, आचार बहुलता और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे। फिर भी देश के नागरिक के रूप में भारतीय संविधान के प्रति अपनी असंदिग्ध निष्ठा का पालन करेंगे। ये सवाल देर सवेर सबके सामने आकर खड़े होंगे, इसलिए इन्हें झुठलाना इनमें से किसी के लिए भी शायद संभव होगा। पर जो अदृश्य स्थितियां हमारे चारों ओर से लगभग हमें घेरती जा रही हैं और हम अपने इसी देश में अपने को संदिग्ध नागरिक और भारतीय के रूप में देखने लगे हैं। हमारी छोटी छोटी असहमतियां हमें आतंकी, पाकिस्तानी, विदेशी या देशद्रोही साबित करने के कगार पर हमें ले जाकर खड़ा करने लगी हैं और न केवल बतौर अपराधी और कलंकित और दंडित करने पर उतारू हैं, तब यह सोचने की नौबत तो आ ही चुकी है कि हम अपने देश में एक स्वाधीन चेता नागरिक की संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ रहें या फिर उसे विसर्जित कर और भूल भाल कर ऐसी निरीह और लाचार गूंगी मतदाता आबादी में तब्दील हो जाएं, जो 5 साल में एक बार समर्थक मतदाता के उपयोग में आने का काम करे। यहाँ ये भी जोड़ना चाहिए कि उस मतदाता के मत का कितना ईमानदारी से शासन बनाने में प्रयोग हो रहा है, ये भी अब विचारणीय हो गया है। यह ऐसा सवाल है जो हमें तरह तरह से घेर रहा है और बार बार अपने आप से पूछने को मजबूर कर रहा है कि हम इसी देश के अधिकृत नागरिक हैं तो वे कौन लोग हैं जो हमें पाकिस्तानी, विदेशी, देशद्रोही, खालिस्तानी और आतंकी कहने में सुविधा और स्वतंत्रता में हैं और सत्ता की छाया में रहकर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपनी धमकियों, हिंसा और त्रास से हमारी नागरिकता पर खतरे बन के मंडरा रहे हैं। सवाल अपने आप में उठता है कि देश में ही क्या एक और प्रति देश और प्रति राष्ट्र जन्म ले चुका है और सरकार के साथ भीतर ही भीतर एक प्रति सरकार या छाया सरकार भी साथ साथ सक्रिय है। ये बातें तब समझ में आती है जब सत्यम पांडे जैसा कोई एक सरकार और कॉकरोच जनों के समझौते के बाद अपने आंदोलनकारी छात्रों को खुलेआम धमकाने और गाली गलौज के लिए निकलता है। तब भी दिल्ली सरकार की पुलिस सादी वर्दी में दमन, प्रतिशोध और हिंसा के लिए उसे साथ लेती है और भारत सरकार की पुलिस इस पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करती और उन्हें वो सब करने देती है जिस मंशा को लेकर वे उसके बावजूद आए हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या हम अब उस देश में नहीं रह रहे हैं जिसे हमने 15 अगस्त 1947 में बड़ी कुर्बानियों के बाद अर्जित किया है? क्या अब कुछ एक के अनुसार हम 2014 में प्राप्त आज़ादी वाले देश में रह रहे हैं और संवैधानिक सपने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हिंदू राष्ट्र कहकर विज्ञापित किया जा रहा है? कमाल तो यह है, संघ अधिपति मोहन भागवत की प्रतीति यह है कि आज़ादी तो राम मंदिर निर्माण के बाद मिली है। ये सवाल जिन्हें प्रत्येक देशवासी को आज अपने आप से पूछना है, हर उस स्वाधीन चेता नागरिक को भी जिसे देश की विश्वास बहुलता, जीवन बहुलता,
नागरिक जीवन की स्वाधीनता और स्वतंत्रता से प्यार है। ये देखिए, एक साहित्यकार के मन की पीड़ा है ये, और इस पीड़ा का उठना जायज़ है, क्योंकि हमने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसे सरकार ने करवाया था। सरकार पुलिस के परिवारों को जबरन एक भावनात्मक और राजनीतिक नैरेटिव में ढकेल रही है। अब पुलिस के परिवार लोग इस बात को आपत्ति के बतौर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे घर का चूल्हा चौका और प्रतिष्ठा जिस पुलिसिंग को करने से मिलती है, यदि उसमें हमको कोई अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े तो ये हमें स्वीकार नहीं है। यही वो विभाजनकारी राजनीति है जिसके लिए नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में कुख्यात है। हर वर्ग में एक दूसरा वर्ग पैदा कर देना, हमारे देश के भीतर ही कई देश पैदा कर देना, धर्मों में जातियां पैदा कर देना, अलग अलग धर्मों के बीच में विभाजन पैदा करना, यही उनकी मास्टरी है। और अब सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल हमारी उस स्वतंत्रता का है और उस जीवन शैली को चुनने का है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, और उस स्वप्न के साए में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हमको अपने परंपराएं, हमको अपने विश्वास और हमको विविधता बचानी है, या आरएसएस की समरूपीकरण की राजनीति का शिकार होकर इस देश को बर्बाद होते देखना है।